वीडियो का डिस्क्लेमर मतलब चेतावनी, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। तो निफ्टी बैंक से हम स्टार्ट करेंगे। निफ्टी बैंक में आज बहुत ही तगड़ी बिग वाली होती हुई दिखी, बट इन बिटवीन स्ट्रक्चर के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से जो हायर लो जो है वो लगभग 46,400 और लेवल के आसपास है। मैं यहाँ पे प्लस और माइनस 100 पॉइंट का कंसिडरेशन करूंगा। जो क्लोजिंग आज निफ्टी बैंक में हुई है वो 47,487 के अराउंड है। और इसके हिसाब से हमें ये देखने को मिलेगा, पता चलेगा कल के दिन में इस ट्रेंड लाइन के आसपास किस तरीके से बैटल जो है बायर दिखाते हैं। यदि यहाँ पे बैटल वो नहीं होता है देन ऑब्वियसली ये चीज रहेगी। ऐसा नहीं कि कल के दिन में फॉलो हो जाए, क्योंकि यहाँ पे यदि हम ट्रेंड का बात करें तो एक ट्रेंडिंग डे के बाद दूसरा साइडवेज वाला चीज होता है, तीसरा ट्रेंडिंग डे होता है। वही बात वही चीज रिपीटेशन होता दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक साइकोलॉजी वाला जो पैटर्न है, साइकोलॉजी वाली जो थिंग है, जनरली ह्यूमन बींग जो है बाय सेल करते हैं, और उसमें ये स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट भी हमें अच्छी तरीके से वहां पे देखना होगा। तो एज ऑफ नाउ ये हाई बनने के बाद अब ये चीजें हो रही है, जनरली हायर लेवल के आसपास मार्केट टिक ही नहीं रहा है। और यदि आज का दिन का हम एग्जैक्टली रिजेक्शन वाला पॉइंट की बात करें तो वो 2 दिन पहले का जो लो था उसी जोन के आसपास जो है रिजेक्शन क्रिएट आउट करता हुआ हमें निफ्टी बैंक वहां पे दिखा है। यदि आज का फॉल की हम बात करें तो लगभग 533 पॉइंट, और परसेंटेज में कहें तो 1.11% के आसपास जो है निगेटिव फॉल हमें निफ्टी बैंक में होता हुआ दिखा है। तो आज के दिन के हिसाब से क्या ट्रेंड था और उस ट्रेंड का रिकॉग्निशन के हिसाब से कहां पे एंट्रीज बन सकती थी निफ्टी बैंक में, वो यहाँ पे देखना बहुत ही जरूरी है। 15 मिनट के लिहाजा 15 मिनट के हिसाब से यदि हम इसको अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं तो भले ही गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा बहुत पुल बैक जो है वो होता हुआ यहाँ पे दिखा था, बट ऑब्वियसली कल का दिन या ये जो गैप वाला जोन था उसी गैप वाले जोन के आसपास, या ये जो सेलर जो टैप किए थे, जिन्होंने फ्रेश शॉर्ट्स इनिशिएट किए थे, वही वाले लोग जो है यहाँ पे सेल करते हुए दिखे। अब एंट्री के हिसाब से मैं यहाँ पे क्या कंसिडरेशन करूंगा, जब ये स्विंग लो टूट रहा है, ये आप कहोगे इन जनरल प्रैक्टिस कहा जाता है कि बॉस आपके लिए ये सेलिंग वाली अपॉर्चुनिटी है, बट ये जो पुल बैक आएगा ये सारा आपका खेल जो है एम टू एम वाला वो निकल जाएगा। तो यदि आप एक स्मार्ट मनी के हिसाब से देख रहे हो तो इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से समझे, क्योंकि ये वो जोन था, इस जोन के आसपास जो है सेलर्स वहां पे हावी हो रहे थे, और वही बात वही चीज यहाँ पे मॉर्निंग में लगभग एग्जैक्टली वो सेल ऑफ पहले 15 मिनट में होता दिखा, और इस जोन के आसपास जो है आप आपके शॉर्ट बिल्ड करते हुए दिन का हाई जो है एसएल स्टॉप लॉस वहां पे मेंशन कर सकते हो। कोई भी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से तो वो जोन आपको रखना चाहिए कि गैप भी है, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस दिन के कीमत के नीचे कीमत जा रही है, देन ऑब्वियसली वो बात है, वो चीज है, और उसको आपको समझना चाहिए। और यदि जोन के आसपास आपकी एंट्री हो रही है, आप इसमें कोई भी बाय सेल करके बैठ रहे हो, देन ऑब्वियसली आप सही टाइम पे राइट टाइम पे वहां पे हो, और उस जोन के हिसाब से आपके लिए चीजें रहेगी। एंड ऑब्वियसली उसके बाद भले ही थोड़ा बहुत पुल बैक आए, उसमें आप घबराओगे नहीं, कोई भी कठिनाई नहीं होगी, और उसको आप अच्छी तरीके से एंजॉय करोगे। तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली आपका एंट्री लेवल बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो इस एंट्री लेवल को मैनेज कर गया वो सक्सीड कर गया इंट्राडे मार्केट के स्विंग में। ये बात अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। दूसरा ये बात रहता है कि जब भी आप मार्केट देख रहे हो तो उसका कंसोलिडेशन का स्ट्रक्चर का पैटर्न क्या है, उसके साथ प्रीवियस मार्केट का स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या क्रोनोलॉजी हो सकती है, क्या साइकोलॉजी हो सकती है, वो भी देखिए। इन बिटवीन इस गैप जोन में आप देखोगे इस जोन को टैप करते हुए जो भी पेंडिंग ऑर्डर इस जोन के आसपास थे, उन सभी पेंडिंग ऑर्डर को जो है टैप करने के बाद कीमत, या सेलर को लेने के बाद जो है कीमत रिजेक्ट होती हुई हमें दिखी, और वो जो रिजेक्शन हुआ वो बहुत ही करारा टाइप वाला रिजेक्शन हुआ, और इसी वजह से लगभग 48,100 से इंट्राडे जो लो हुआ है आज के लिए हिसाब से वो 47,440 के आसपास है। अब कल के दिन में जाने से पहले मैं ये कहूंगा कि कल के दिन में यदि हम सीधा 47,000 के आसपास सीधा जा रहे हैं, देन ऑब्वियसली वहां पे थोड़ा बहुत पुल बैक ऊपरी स्तरों पर वहां पे होना चाहिए, जैसे कि आज की क्लोजिंग प्राइस 47,515, नॉट एग्जैक्टली 47,515, प्लस प्लस और माइनस 100 पॉइंट का वहां पे कंसिडरेशन करना चाहिए। यहाँ पे ये भी ध्यान देना चाहिए यदि इस तरीके का रिपीटेटिव, भले ही इन्वर्टेड हैमर ना दिखे बट अदर काइंड ऑफ कंसिडरेशन दिख जाए, उसका पैटर्न दिख जाए, देन आपके लिए वो एक एंट्री पॉइंट रहेगा जो कि एक सेल एंट्री पॉइंट के हिसाब से रहेगा। हाँ, बट सब्जेक्टेड टू आपको वो पैटर्न कैंडलस्टिक चीज, वो स्विंग अच्छी तरीके से समझ में आए, वो चीज रहेगी। ऐसा नहीं है मार्केट में खुल गया तो वो शॉर्ट कर गए, ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि इसी वजह से एंड ऑफ द डे ये हर कोई बात बोलेगा, बट आपको लाइव मार्केट में यदि आप इस साइकोलॉजी को समझ गए, लाइव मार्केट में इस बात को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर गए,
देन ऑब्वियसली आपके लिए कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी वहां पे नहीं रहेगी। तो ये तो हुआ पहला इंडेक्स। यदि दूसरा इंडेक्स जो कि सेंसेक्स है, सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास या इंपॉर्टेंट डेली ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब वो कैसे? यदि आप इस चैनल को देखोगे तो इस चैनल में आपको 2 से 3 बार जो है सेंसेक्स बाउंस करता हुआ दिखा, और ये जो ओकेजन हुए हैं पिछले 2-3 महीने में हुए हैं। अब कल के दिन में भी एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये भी है, भले ही हम 72,400 के आसपास है, यहाँ पे 72,000 और लेवल, या कह लीजिए 71,800 से 72,000 वाली जो लेवल है, ये वाला जोन जो है, यहाँ पे बायर उनकी शक्ति जो है वहां पे दिखा सकते हैं। और इनकेस गैप डाउन यदि वो टैप कर जाते हैं तो वहां पे मुझे लगता है एक अच्छा खासा बाउंस बैक होना चाहिए, क्योंकि 3 से 4 बार जो है इसी जोन से प्राइस जो है रिजेक्ट हुई है ऊपरी स्तरों पर, ना कि नीचे। और यदि इस हायर लो के नीचे मार्केट या सेंसेक्स हमें कल जाता हुआ दिख सकता है, वो पॉसिबिलिटी, वो संभावना बहुत ही कम है। बट वहां पे एक्सेलरेटेड सेल ऑफ रहेगा और फ्रेश शॉर्ट सेलर जो है वो एंट्री करेंगे, क्योंकि यदि आप यहाँ पे इस पॉइंट को देखोगे तो इस डबल टॉप को बनने के बाद या ट्रिपल टॉप को बनने के बाद सेलर जो यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है, वो एक अच्छे खासे सेलिंग प्रॉफिट के साथ बैठा हुआ है। बट कल यदि बाउंस बैक करने में मार्केट सक्सेसफुल रहता है तो आने वाले 8 से 9 दिनों में इन्हीं सेलर्स वालों को जो है स्मार्ट मनी टारगेट आउट करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि इलेक्शन की वॉलेटिलिटी भी फैक्टर्ड इन है। इंडिया विक्स भी आप देख रहे होगे, तो वो भी एक 52 वीक हाई के आसपास वहां पे जा रहा है। तो ये सारी बातें वहां पे है। तो इस हिसाब से ये स्ट्रक्चर को देखते हुए मुझे तो ये लग रहा है 71,800 से 72,000 वाला जो जोन है एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन है। ये एक डू और डाई वाला जोन है जहां पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या चीज हो रहा है। भले ही एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन से बाउंस कर जाए तो वो अच्छा ही अच्छा है, बट थोड़ा बहुत नीचे जाने के बाद रिकवरी कर जाए, देन वो जो मार्केट का ट्रेंड खुलेगा वो 10:15 से 10:30 के आसपास खुलता हुआ दिख सकता है। या कह लीजिए एक 12-12:30 बजे तक जो है वो साइडवेज कंसोलिडेशन कर जाए, उसके बाद जो है एक फायरवर्क्स वाला चीज जो है वो होता हुआ हमें सेंसेक्स की एक्सपायरी में देखने को मिल सकता है। यदि आज के दिन में सेंसेक्स को कैसे ट्रेड करना चाहिए था वो मैं यहाँ पे समझाना चाहूँ, पहचानना चाहूँ, या मेरे ट्रेड का एंट्रीज कैसा होना चाहिए वो देखे, तो ये प्रीवियस डे वाला क्लोज वाले लेवल था। और आप यहाँ पे देखिए जैसे ही गैप डाउन खुलता है वो उसी को टैप करता है। और जैसे ऑलरेडी हमने कहा यहाँ पे सेलर्स की जो पेंडिंग ऑर्डर थी, वो पेंडिंग ऑर्डर जैसे ही टैप इन हो गया तो उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन आगे नहीं जोन के आसपास यहाँ पे भी टैप किया सेलर्स के ऑर्डर को, और अगेन फॉल करते हुए मार्केट निचले स्तरों पर एक नया लो बनाता हुआ दिखा। अब नीचे हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि 72,300 से लगभग 71,800 वाला जोन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कल के दिन में गैप डाउन हो रहा है, गैप अप हो रहा है, वो बात ध्यान दीजिए। इन बिटवीन जहां पे पॉसिबिलिटी, आज की तो बहुत तगड़ी कैंडल हुई है, यदि गैप अप होना है तो ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस जोन के आसपास जो भी कोई पेंडिंग ऑर्डर रहेगा, तो एज ऑफ नाउ ये तो एक फ्रेश जोन है जो कि रिटेस्ट नहीं हुआ है। यदि यहाँ पे कीमत आती है और इस जोन को टच करने के बाद प्रॉपर निगेटिव चीजें वहां पे दिखाती है तो ये फ्रेश जोन जो है नॉन फ्रेश जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे पॉसिबली इस जोन को आप टारगेट जो है उस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर सकते हो। एडिशनल शॉर्ट्स इस जोन के नीचे वहां पे रहेंगे। तो एज ऑफ नाउ ये जो मूव हो रहा है उस हिसाब से यदि हम फ्रेश और ओरिजिनल जोन की बात करें तो उस हिसाब से ये वाले जोन जो है एक फ्रेश जोन एज ऑफ नाउ है, क्योंकि यहाँ पे रिटेस्ट के लिए कोई चीज वहां पे आई नहीं है। तो यहाँ पे तो रिटेस्ट हो गया, तो ये एक नॉन फ्रेश जोन हो गया। ये वाला नॉन फ्रेश हो गया, ये फ्रेश है क्योंकि कीमत रिटेस्ट के लिए अभी तक वहां पे आई नहीं हुई है। और यदि मैं ये नीचे वाले की बात करूं तो ये एक नॉन फ्रेश वाला जोन है। तो इसके आसपास यदि कीमत आ रही है और बायर्स वहां पे उमड़ रहे हैं देन ऑब्वियसली वो टारगेट आउट इसको करते हुए दिखेंगे। यदि हम गैप अप कर रहे हैं देन ऑब्वियसली सेलर्स इसको बेचने में करते हुए दिखेंगे। यदि दूसरा सिनेरियो ये चीज हो रहा है इस जोन के आसपास तो यहाँ पे अगेन सेलर उनके दाव लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे नॉन फ्रेश जोन को जैसे ही प्राइस ने टैप कर दिया उसके बाद आपको फॉल जो है निचले स्तरों पर जाता हुआ दिखा। यदि तीसरी इंडाइसेस निफ्टी 50 की हम बात करें जो कि एक महत्वपूर्ण इंडाइसेस है जहां पे एक लगभग 1.1% का फॉल भी निफ्टी 50 में हुआ है। ट्रेंड की माने ओवरऑल बेरिश कैंडल की माने तो वो भी है, एक ट्रेंड के हिसाब से, ट्रेंड लाइन के हिसाब से वो भी है। तो वहां पे ध्यान रखिएगा पहले 1 घंटे में अच्छी तरीके से ध्यान रखिए, क्योंकि कंटिन्यूएशन हो रहा है या रिवर्सल हो रहा है वो कल वाला दिन रहेगा और उसमें
आपको कॉशियस या डेंजर सिग्नल वाले ये कैंडल्स वहां पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यदि आप नेकेड शॉर्ट मॉर्निंग में ही कर रहे हो तो वहां पे क्या होएगा होएगा वो पता चल जाएगा। तो इसीलिए 10 10 सवा 10 बजे से 10:30 बजे वाला जो टाइम है वहां पे ध्यान दीजिए, डस्ट सेटल होने दीजिए, और उसके बाद आपका जो कंसिडरेशन रहेगा, प्राइस एक्शन दिखा रहा है, मार्केट का इक्विलिब्रियम दिखा रहा है, उस पर देखते हुए आपका आगे की सोच करिएगा। इन बिटवीन आज की बात करें तो एक स्मूथ ट्रेंड डे यहाँ पे था निफ्टी 50 में। ऑब्वियसली रिप्लिका ऑफ सेंसेक्स ऑलरेडी हमने बात किया है, डिस्कस किया है। कोई भी गैप अप हो रहा है देन ऑब्वियसली 22,800 से 22,040 वाला जोन वहां पे है, जहां पे सेलर्स एग्रेसिवली उसको सेल करने की कोशिश करेंगे, एंड इन दैट केस इस जोन को आगे नो टच करने की कोशिश करेंगे। बट यदि हम गैप डाउन हो रहे हैं और आगे वहां से बाउंस बैक हो रहा है तो उस केस में इस जोन को वहां पे आप एक टारगेटेड जोन, टारगेटेड एरिया बाय स्मार्ट प्लेयर्स इन सेलर के एसएल हंट आउट करने के लिए वहां पे रख सकते हो, मान सकते हो। ये बात अच्छी तरीके से वहां पे ध्यान दीजिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, और यदि आपको हमारा काम अच्छा लगा हुआ तो ऑब्वियसली इस वीडियो को कमेंट करते हुए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आपके दोस्त प्रियजन परिवार के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।